जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 27 के सी पर। सवाल नंबर 27 का सी यहाँ आपके सामने सवाल है जो डॉक्टर एस के सिंह के बुक से लिया गया है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं हम लोग। सवाल कहता है, असीन तथा श्रेयास, असीन तथा श्रेयास एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने फर्म के लाभ में से 1/5 कितना 1/5वें हिस्से के लिए अजय को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। तो अजय नया साझेदार जिसको लाभ में कितना हिस्सा दिया जाएगा 1/5। कह रहा है अपने हिस्से की पूंजी के रूप में अजय 5 लाख रुपया लाया। अजय कितना पूंजी लाया 5 लाख रुपया। आगे कह रहा उस समय फर्म की कुल संपत्ति का मूल्य 15 लाख रुपया तथा बाह्य दायित्वों का मूल्य 5 लाख रुपया था। आप देख सकते हैं। तो यहां प्रश्न में क्या दिया गया है, फर्म की कुल संपत्ति दी गई है। क्या दी गई है, फर्म की संपत्तियों का मूल्य दिया गया है। संपत्तियों का मूल्य कितना 15 लाख और बाह्य दायित्वों का मूल्य कितना 5 लाख रुपया दिया गया है। संपत्ति और दायित्व का मूल्य दिया गया है। ये देखेंगे, ये नई बात हो गई। आगे चलते हैं। अजय के प्रवेश के समय ख्याति के लेखांकन की आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टि कीजिए और अपनी कार्यकारिणी टिप्पणी को भी दर्शाइए। यानी वर्किंग जो आपको जैसे आप कर, इसके लिए जो वर्किंग जरूरी है वो भी आप कीजिए। ठीक है। तो और इससे पहले सवाल नंबर 27 का ए या 27 के बी में क्या दिया जाता था, पुराने साझेदारों की पूंजी दी जाती थी। यहां पर पुराने साझेदारों की पूंजी नहीं दी गई है। पुराने साझेदारों की पूंजी के जगह पर फर्म की संपत्तियां दी गई है और दायित्व दिया गया है। ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, चूंकि फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बराबर कैपिटल। क्या होता है, संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी। तो पुराने फर्म का साझेदार कौन, आसीन और श्रेयास। और उसकी पूंजी तो नहीं दी गई है, लेकिन उसके फर्म की संपत्ति कितनी थी 15 लाख रुपया और उसके बाहरी दायित्व कितने थे 5 लाख रुपया। तो हम क्या करेंगे, संपत्ति के मूल्य यानी 15 लाख रुपया में से बाहरी दायित्वों का मूल्य यानी 5 लाख रुपया घटा देंगे। तो जो बचेगा 10 लाख रुपया शेष, वही 10 लाख रुपया पुराने फर्म अर्थात आसीन तथा श्रेयास की पूंजी होगी। ठीक है। तो आसीन और श्रेयास की पूंजी हम संपत्ति में से दायित्व को घटा करके निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। और आगे नया साझेदार जो अजय है वो 5 लाख रुपया पूंजी ला रहा है। तो यहां पर हम आसानी से हिडन गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ख्याति जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रही है, हम उसका कैलकुलेशन, उसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले चलिए सवाल में हम पहले नया अनुपात, त्याग अनुपात, जो जरूरी चीज है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। आप देख सकते हैं यहां ओल्ड पार्टनर्स कौन है, आसीन और श्रेयास। ओल्ड रेशियो क्या है 1/2 और 1/2, क्योंकि यहां पर प्रश्न में जो है आसीन और श्रेयास फर्म में साझेदार हैं और उन्होंने फर्म के लाभ में 1/5वें हिस्से के लिए अजय को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। अर्थात पुराने फर्म में असीन और श्रेयास के लाभ विभाजन का अनुपात क्या था यह नहीं दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात प्रश्न में नहीं दिया रहता है, तो हम लाभ विभाजन अनुपात क्या मानते हैं, बराबर बराबर। तब हम पुराना अनुपात बराबर बराबर मान करके प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है। तो चलिए यहां पर ओल्ड पार्टनर्स आपने देख लिया। ओल्ड रेशियो क्या होगा हमने मान लिया, क्या 1/2 और 1/2। न्यू पार्टनर का नाम क्या है अजय, और अजय को कितना हिस्से के लिए शामिल किया 1/5 हिस्से के लिए। ठीक है। तो प्रश्न इतना समझ में आ गया। अब देखें, चूंकि प्रश्न में पुराने साझेदारों का त्याग नहीं दिया गया है, अर्थात प्रश्न में यह नहीं दिया गया है कि नया साझेदार अजय अपना 1/5 हिस्सा आसीन से प्राप्त करेगा कि श्रेयास से प्राप्त करेगा या दोनों से प्राप्त करेगा, तो कितना कितना प्राप्त करेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। इसीलिए हमने यहां पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो किया है वो फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर किया है। तो चलिए जो तरीका आप जानते हैं, माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया, उसी तरीके से हम
नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है। नया लाभ में नया साझेदार अजय का हिस्सा कितना है? 1/5। अतः पुराने साझेदार आसीन और श्रेयास के हिस्से का लाभ कितना बच जाएगा? 1 - 1/5 बराबर 5 - 1/5 यानी 4/5 बच जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 4/5 को 1/2 1/2 में बांट देंगे तो आसीन का और श्रेयास का नया अनुपात निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। आसीन 4/5 का 1/2 यानी 4/10। श्रेयास 4/5 का 1/2। आप यहां देखिए श्रेयास का 4/5 का 1/2, श्रेयास का 4/5 का 1/2, श्रेयास का भी निकल जाएगा 4/10। तो इस तरीके से आसीन और श्रेयास का हमने क्या किया? नया अनुपात निकाल लिया। अब अजय नया साझेदार कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए। तो 1/5 गुने 2/2 हर बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा? 2/10। तो क्या करेंगे? 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा। नया अनुपात क्या बचेगा? 4/4/2। क्या बचेगा नया अनुपात? ऑल पार्टनर्स आसीन, श्रेयास और अजय। न्यू रेशियो क्या बचेगा? 4/4/2। और छोटा कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, अर्थात न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2:1। तो नया अनुपात किस तरह निकाला गया इस पर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप 25-26 प्रश्न पढ़ लिए जिसमें कि आपने नया अनुपात निकालने का तरीका सीखे। तो आपको नया अनुपात निकालने का अनुभव हो गया होगा, कुछ ना कुछ तजुर्बा हो गया होगा। तो आप नया अनुपात खुद से निकालने का प्रयास करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। नया अनुपात निकालने के बाद क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और माइनस में आएगा तो गेनिंग रेशियो। तो आसीन का ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस 2/5, न्यू रेशियो बराबर 5 - 4/10 बराबर 1/10। उसी तरह श्रेयास का निकाल लेंगे। 1/2 माइनस 2/5 बराबर 5 - 4/10 बराबर 1/10। तो यहां पर आसीन और श्रेयास का क्या निकल गया? त्याग अनुपात निकल गया। अब त्याग अनुपात निकल गया, हमने यहां लिख दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन? आसीन और श्रेयास। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या? 1:1, 1:1। तो अब क्या करेंगे? अब हम निकाल लेंगे वैल्यूएशन ऑफ हिडन गुडविल। अब हम हिडन गुडविल की गणना कर लेंगे, छिपी हुई ख्याति की गणना कर लेंगे। कैसे? तो हमने बता दिया आपको कि एसेट्स दिया गया कितना? 15 लाख। आउटसाइड लायबिलिटी दिया गया कितना? 5 लाख। तो एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी बराबर क्या होता है? कैपिटल। अर्थात हम 15 लाख में से 5 लाख रुपया को लेस कर देंगे। 15 लाख में से 5 लाख को लेस करेंगे तो जो 10 लाख बच जाएगा वो बच जाएगा कैपिटल ऑफ आसीन एंड श्रेयास। अर्थात आसीन और श्रेयास की पूंजी बच जाएगी। तो अब हम आसानी से पिछले नियम का यानी 27 के ए और 27 के बी में बताए गए नियम का पालन करके हिडन गुडविल की गणना कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्टनर कौन कौन है? आसीन, पार्टनर हो गया हमारा आसीन, श्रेयास और अजय। पूंजी, तो आसीन और श्रेयास की पूंजी कितनी है? 10 लाख। यहां आप देख सकते हैं आसीन और श्रेयास की पूंजी कितनी है? 10 लाख। और अजय कितना पूंजी लाया है? 5 लाख। तो इस तरह से फर्म की कुल पूंजी कितनी हो गई? वास्तविक पूंजी कितनी हो गई फर्म की? 15 लाख रुपया। वास्तविक पूंजी फर्म की कितनी हो गई? 15 लाख रुपया। अब देखें नया साझेदार अजय का हिस्सा क्या है? 1/5। यहां पर 4/5 इन लोगों का है, पुराने साझेदार का। हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं था। तो 1/5 क्योंकि हमें नए साझेदार के हिस्से और नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी को आधार मानना है और इसको आधार मानकर पूरे फर्म की पूंजी निकालना है। तो पूरे फर्म की जो पूंजी निकलेगी उसमें से वास्तविक पूंजी 15 लाख को घटा देंगे तो फर्म की ख्याति निकल जाएगी। इस पर हम सवाल नंबर 27 के ए और 27 के बी में भी चर्चा कर चुके हैं। तो वहां आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नया साझेदार अजय का हिस्सा कितना? 1/5। अजय की पूंजी कितना? 5 लाख। तो चूंकि 1/5 हिस्से के लिए अजय की पूंजी कितनी? 5 लाख। इसलिए एक हिस्से के लिए कितनी होनी चाहिए? 5 लाख गुने 5/1। 1/5 उल्टा हो गया बराबर 25 लाख। क्या निकल गया? 25 लाख। ये 25 लाख नए साझेदार अजय की पूंजी और उसके हिस्से के आधार पर पूरे फर्म की पूंजी कितनी होनी चाहिए? 25 लाख रुपया। कितना होना चाहिए? 25 लाख रुपया। जबकि कितनी है? 15 लाख रुपया। तो हम क्या करेंगे? यहां पर जितनी पूंजी होनी चाहिए अर्थात 25 लाख माइनस जितना वास्तविक पूंजी है 15 लाख
बराबर 10 लाख रुपया क्या निकल जाएगा? गुडविल ऑफ फर्म, यानी फर्म की ख्याति। ठीक है, अब जब फर्म की ख्याति निकल जाएगी तो इसमें नए साझेदार अजय का हिस्सा निकाल लेंगे। चलिए आगे देखिए, शेयर ऑफ अजय इन गुडविल, यानी गुडविल में अजय का हिस्सा कितना होगा? 10 लाख गुने 1/5, अजय 1/5 के लिए आया था, बराबर कितना? अजय के हिस्से की ख्याति निकल गई 2 लाख रुपया। ये 2 लाख रुपया अजय के हिस्से की ख्याति हुई। अब क्या करेंगे? इस ख्याति को डिवाइड करेंगे किसके बीच? आसीन और श्रेयास के बीच, यानी त्याग करने वाले साझेदार के बीच। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, त्याग अनुपात में। चलिए तो बांट देते हैं। इस 2 लाख रुपया का 1/2 त्याग अनुपात क्या था? 1:1, तो 1/2 यानी 1 लाख किसको मिलेगा? आसीन को, और 1 लाख किसको मिलेगा? श्रेयास को। आसीन का पूंजी खाता इससे क्रेडिट हो जाएगा और श्रेयास का पूंजी खाता भी इससे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह पैसा आसीन, इस पैसे से आसीन और श्रेयास की पूंजी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि प्रश्न में ख्याति नकद लाने की बात तो नहीं कही गई थी, तो जब ख्याति नकद नहीं लाएगा, नया साझेदार ख्याति नकद नहीं लाएगा, तब आप सबको पता है कि हम उस दशा में ख्याति का समायोजन करने के लिए, यानी फर्म की पुस्तकों में बिना ख्याति खाता खोले ख्याति का समायोजन करने के लिए एक प्रविष्टि करते हैं, एक एंट्री करते हैं, जिस एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स के पूंजी खाता को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अर्थात इसके लिए एंट्री क्या बन जाएगा? अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख, टू आसीन कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया। तो ये एंट्री तो हम बाद में करेंगे, पहले पूंजी लाने वाला एंट्री करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं एंट्री। यहां पर हमने पूंजी लाने के लिए क्या एंट्री किया? कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। अजय कितना पूंजी लाया था? 5 लाख रुपया। तो ये पूंजी लाने वाला एंट्री आप कर लेंगे। ये पूंजी लाने वाला वही एंट्री है जो आप पिछले 10-12 प्रश्न में कर चुके हैं, सवाल नंबर 13 से ही करते आ रहे हैं। तो ये एंट्री तो आपको उम्मीद है कि याद ही हो गया होगा। चलिए, तो पूंजी लाने वाला एंट्री कर दिए। ख्याति तो नकद लाता नहीं है, इसलिए ख्याति नकद लाने वाला एंट्री नहीं करेंगे। ख्याति नकद लाने में नया साझेदार अजय असमर्थ है, तो क्या करेंगे? समायोजन की एंट्री करेंगे। और समायोजन की एंट्री क्या होगी? अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख रुपया, और टू आसीन कैपिटल अकाउंट कितना? 1 लाख रुपया, और टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट कितना? 1 लाख रुपया। इस तरह से हम ये 2 एंट्री कर लेंगे। आप दोनों एंट्री देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने में है, एंट्री कर लेंगे। और ये आप फर्म की ख्याति में अजय का हिस्सा निकालकर त्याग अनुपात में बांटेंगे। इस तरह से आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। गुडविल की गणना कैसे की गई है ये आपके सामने में, ये देख सकते हैं। सवाल नंबर 27 का ए और 27 के बी में भी इसी तरीके से ख्याति की गणना की गई है। खैर, वहाँ पर पुराने साझेदारों की पूंजी दी गई थी, यहाँ पर पुराने फर्म का संपत्ति और दायित्व दिया गया। तो पुराने फर्म की संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पुराने फर्म की पूंजी। तो इस तरह से निकाल लिए हम। यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो है, और ये रहा आपका सवाल। तो आप सवाल आपके किताब डॉक्टर एस के सिंह से लिया गया है। आप सवाल मिला लेंगे, सवाल पढ़ लेंगे, और इसका जो जवाब है इसको नोटबुक में नोट करेंगे और फिर अपने से बनाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।